वेलकम टू फिलोमेट्रिक क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम 48 और 96 कंसीडर कर लेते हैं। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, तो हमें सबसे पहले इनका भी फैक्टर और इनका भी फैक्टर करना पड़ेगा। 48 का फैक्टर करते हैं तो 2 से करेंगे। हम जानते हैं कि जो भी नंबर का लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है वो 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ भी 8 है, यहाँ फिर 2 से डिविजिबल है। तो 2 का में 2 बार में 4 और 2 का में 4 बार में 8, फिर 2 का में 1 बार में 2 और 2 बार में 4, फिर 2 का में 6 बार में 12 और 2 का में 3 बार में 6। फिर 96 का फैक्टर करें। यहाँ भी 6 है, यानी कि ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 का में 4 दूनी 8, यहाँ बचा 1 और 6 16 हो गया। 8 48 बार में, फिर 2 का में 24 बार में, फिर 2 से लग जाएगा ये 12 बार में, फिर ये 2 से लग जाएगा ये 6 बार में, फिर ये 2 से लग जाएगा 3 बार में। अब इस 48 को जितना भी मल्टीपल आया वो लिख दे, और इस 96 का जितना भी मल्टीपल आया वो लिख दे। फिर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो हमें एचसीएफ के लिए सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है वही ढूंढना पड़ेगा। तो एचसीएफ में यहां भी 2 4 बार लिखा हुआ है और यहां 2 5 बार लिखा हुआ है, और 3 यहां भी 1 बार है, यहां भी 3 1 बार है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों जगह कॉमन है, सबसे ज्यादा पर कॉमन है, उसे एचसीएफ कंसीडर करते हैं। तो 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। 2 यहां 4 बार है और यहां 2 5 बार है। लेकिन हमें जो दोनों जगह जितना बार कॉमन रहेगा उतनी बार लिखना है। तो यहां भी 4 बार कंसीडर करें, तो यहां भी 4 बार कंसीडर करें। ये मेरा एचसीएफ में लिख दे 4 बार, और 3 यहां भी 1 बार है, यहां भी 1 बार है, तो फिर दोनों जगह कॉमन है, इस 3 को भी लिख दे और इसको फिर मल्टीप्लाई करें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, जो कि मेरा एचसीएफ निकल गया। यानी कि एचसीएफ में हम क्या किए, दोनों जगह कॉमन खोजे। तो यहां 2 कॉमन था, फिर यहां भी कॉमन था 2, फिर यहां भी कॉमन था 2, और यहां भी कॉमन था 2, और यहां 3 कॉमन था। ये सबको जो कॉमन था उसको लिख दिए। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो नंबर यानी यहां 2 है और यहां 2 का मल्टीपल है और 3 का, और यहां 2 का मल्टीपल और यहां 3 का मल्टीपल है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार जिस नंबर में लिखा हुआ हो उस नंबर को कंसीडर करें। यानी 48 में 2 4 बार लिखा हुआ है और यहां 5 बार, मतलब 2 का मात्रा यहां पे ज्यादा हुआ है, तो इसी को कंसीडर करें। माने 2 को 5 बार लिखें। अब 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो 3 दोनों जगह है, तो वही 1 बार 3 ले लें। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दिया 96। ये मेरा एलसीएम निकल गया। यानी ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का फर्स्ट मेथड था। अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले 48 और 96 को लिख ले। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, यानी यहां भी तो 48 और यहां 96 है। तो हम जानते हैं जिस डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4 और 6
और 8 रहता है वो 2 से डिविजिबल होता है, तब ये दो का में ये 24 बार में आएगा और ये 48 बार में। फिर 2 से डिविजिबल होगा, इसको 12 बार में आएगा और ये 24 बार में। फिर 2 से डिविजिबल होगा, ये 6 बार में आएगा और ये 12 बार। फिर 2 से डिविजिबल होगा, ये 3 बार में आएगा और ये 4 बार में आएगा। अब यानी 2 का में ये 3 बार में आएगा, अगर 2 का में 12 और इसमें 6 बार में आएगा। फिर 3 से लग रहा है, फिर 3 से लगा रहा है, ये 1 बार में आ रहा है और ये 2 बार में आ रहा है। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तब सेकंड मेथड ये है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले शुरुआत से ही ध्यान दें कि जो भी डिविजन लगा रहे हैं वो दोनों का भी डिवीजन करना चाहिए। यानी कि जब भी हम इस मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे तो ये हमें दिमाग में हिट करना चाहिए कि जो भी लगा रहे नंबर को वो शुरुआती नंबर है, माने जो भी अगर एलसीएम है तो पहले 2 से लगाएं, फिर 3 से लगाएं, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि आप यहाँ डायरेक्ट लगा दें, ये 12 से लगा है तो 12 से लगा दें, ऐसा नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप चलें, 2 से लग रहा है तो 2 से लगाएं, फिर 2 से नहीं लग रहा है तब 3 से लगाएं, 3 से नहीं लग रहा है तब फिर 4 से लगाएं। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। तो इस तरह कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चल जाएंगे। उसके बाद यानी कि फिर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम लोग वो करेंगे, ये 2 यानी दोनों को डिवीजन किया, यहां भी दोनों को डिवीजन किया, यहां भी दोनों को डिवीजन किया, यहां भी दोनों को डिवीजन किया, 3 यहां दोनों को डिवीजन किया। अब यहां अगर 1 से लगाएंगे तो सिर्फ इसको इस दोनों को डिवीजन करेगा, दोनों को डिवीजन करेगा 1 से। यहां 1 से लगाएंगे तो ये दोनों को डिवीजन करेगा। तो चलो फिर हम 1 से लगा देते हैं। तो एचसीएफ में करते हैं क्या कि जो दोनों को जो डिवीजन किया है, इसको 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 सबको, वो एचसीएफ कहलाता है। तो ये डिजिट जो है ये मेरा एचसीएफ कहला जाएगा, क्योंकि ये इसको भी यहाँ पे 2 इसको भी डिवीजन किया, इसको भी, ये भी इसको भी, इसको भी, ये 2 इसको भी, इसको भी, ये 2 इसको भी, इसको भी, ये 3 इसको भी, इसको, ये 1 इसको भी, इसको भी। अगर इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे यहीं पे खत्म कर सकते थे। ये मेरा एचसीएफ कहलाएगा। अब इसे एचसीएफ कर देते हैं, एचसीएफ, ये मेरा एचसीएफ हो गया। अब इसे आप गुना कर रहे हैं, 2 गुनी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, जो कि मेरा एचसीएफ हो गया। और फिर हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमें करना है कि जो लास्ट तक आया, यानी यहां से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए सब लोग जानते हैं। ये एलसीएम हो गया। यहां 1 नहीं लिखे क्योंकि 1 भी कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 ही है, किसी नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ रहा है, इसलिए हम यहां 1 नहीं लिखे थे। तो यानी कि पूरा नंबर जो है वो एलसीएम में कंसीडर हो जाता है, सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एलसीएम निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, एक नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 2 को लिख देते हैं, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई किसी नंबर से मल्टीप्लाई 1 से करने पर 1 ही वही नंबर आता है। तो इसको फिर लिखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 48, 48 दूनी 96। ये मेरा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सेकेंड मेथड था। क्या किए कि जो दोनों नंबर को डिवीजन करे, ये भी नंबर ये भी नंबर, अगर और कोई नंबर है तो उसे भी कंसीडर कर रहे, जो तीनों अंतिम संख्या है तीनों नंबर को डिवीजन करे, जहां तक करे वो मेरा एचसीएफ कंसीडर करना। और जो डिवीजन नहीं करेगा और पूरा इसको कर लेंगे, जो एलसीएम निकालने का पूरा।
और थर्ड मेथड जो स्कूल लाइफ में सीखते हैं, बच्चे लाइफ में सीखते हैं, वो सबको जानता है, कॉमन स्टूडेंट। आइए सराप करते हैं, तो थर्ड मेथड देखते हैं। 48 और 96 था, 48 और 96 का एलसीएम, 48 और 96 का एलसीएम, ये एलसीएम तो सबको निकालना जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, ये आप फैक्टर करके लिख लें। फिर दुर्गा में जो 24 आएगा ये 12 बार में आएगा, फिर दुर्गा में ये 3 बार में आएगा, और ये 6 बार में आएगा, और ये तिरका में 1 बार में आएगा, ये 2 बार में आएगा। तो एलसीएम क्या हो गया मेरा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये तो सबको जानता है। तो इसका मल्टीप्लाई करके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16 16 18 96, ये मेरा एलसीएम निकाल लिया। फिर जो एलसीएम हर कोई जानता है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो एलसीएम निकालते हैं, इसका निकालते हैं 96। तब यानी कि 48 कितने बार पढ़े? 96 आएगा, 2 बार पढ़ गए, 96 खत्म। यहाँ भी एलसीएम में क्या निकल गया? ये एलसीएम यहाँ 48 निकल गया। यहाँ जो बचता है, डेट बचता है, उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम मेरा क्या आ गया? 48। ये मेरा एलसीएम और एलसीएम निकालने का 3 मेथड था। सबसे पहले एक एलसीएम का दोनों को फैक्टर किए थे, उसमें कॉमन निकाले थे, और जो कॉमन जो हाईएस्ट बार था वो एलसीएम हो गया, तो ज्यादा कॉमन था वो एलसीएम हो गया। सेकंड मेथड एलसीएम से ही दोनों निकाले, एलसीएम और एलसीएम। और तीसरा मेथड जो इसको लाइक बच्चे लोग सीखते हैं। अब हम 3 नंबर का 3 यूनिट का नंबर कंसीडर करते हैं, 3 नंबर कंसीडर करते हैं एलसीएम और एलसीएम निकालने के लिए। अब सबसे पहले हम नंबर कंसीडर कर लेते हैं 24 कंसीडर कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं, 64 कर लेते हैं और 96 कर लेते हैं। इसका एलसीएम और एलसीएम निकालना चाहते हैं तो क्या निकालें, इसका फैक्टर निकालो। 24 का फैक्टर निकालेंगे 2, 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, और 64 का फैक्टर निकालेंगे तब ये है कि 2 को 6 बार लिखा हुआ है, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दें। और 96 को फैक्टर कर दें तब 2 से लगाएंगे तो 48, फिर 48 को 2 से लगाएंगे 24, 24 को 2 से लगाएंगे तो 12, और 12 को 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 और 3, 2 4 8 16 32, 32 दिया 96। अब हमें क्या करना है? निकालना है एलसीएम और एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है? जो तीनों जगह कॉमन है, जैसे यहाँ 2, यहां भी 2 है, 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 यहां भी 2 है। और कहीं कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन नहीं है। यहां 3 है लेकिन यहां 3 नहीं है, यहां 3 नहीं, यहां 2 बार और 2 है, यहां 3 बार और 2 है, लेकिन यहां 2 नहीं है। यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 3 बार कॉमन सक आया है, यानी कि 2 दूनी 4 8, ये मेरा एलसीएम हो गया। और फिर अगर एलसीएम निकालना चाहते हैं तो हम देखें 2 की सबसे ज्यादा कहां आया है? तो 2 सबसे ज्यादा 64 में आया है, यानी कि 2 यहां 6 बार आया है, इसे लिख दें, 2 को 6 बार लिख दें। और फिर 3 यहां 1 बार है, 3 यहां 1 बार है, 3 यहां नहीं है, तो हम क्या बोले? जो सबसे ज्यादा बड़ा है उसे कंसीडर करें। तो यहां भी 1 बार, यहां भी 1 बार, यहां नहीं है, लेकिन यहां है, इसलिए 1 बार लिख दे। तो 2 को 2 को पावर 6 यानी कि 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192, 192, जो कि मेरा एलसीएम 8 निकला और एलसीएम 192 निकला। अब हम करना चाहते हैं एक ही मेथड से, यानी कि एलसीएम की मेथड से हम दोनों निकालना चाहते हैं। आइए उसे देखते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड के तरीका से हो गया। सेकंड मेथड जो था एलसीएम की मेथड से दोनों देखते हैं। यहां भी 2 से डिविजन है, 12 बार में, यहां है 32 बार में, यहां है 48 बार में।
यहाँ है 6 बार में, यहाँ है 16 बार में डिवीजन होगा, यहाँ 24 बार में डिवीजन होगा। यहाँ 2 से डिवीजन हो जाएगा, यानी कि 2 का से 3 बार में डिवीजन होगा, यहाँ 8 बार में होगा और यहाँ 12 बार में होगा। अब यहाँ 3 से है और यहाँ 8 है, यानी ये दोनों 2 से हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है 2 से। ये बात याद रखें, ये 2 से लगा रहे हैं, ये नहीं लग रहा है, लग गया ये, लेकिन ये लग रहा है और फिर ये दोनों लग रहा है, फिर ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ये बात ध्यान में रखें। और फिर 3 से लगा दे एक बार में, या उतर जाएगा और ये एक बार में। एलसीएम और एचसीएफ इसी मेथड से निकालना है, तो हमें क्या कंसीडर करते हैं कि जो नंबर तीनों को डिवीजन कर दिया होगा वो एचसीएफ में कंसीडर करते हैं। यहाँ 2 से डिवीजन कर दे, यहाँ भी, इसको भी 2 से डिवीजन हो गया, यहाँ भी, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। लेकिन अब ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन अब किए ये 3 आ गया, ये 2 का टेबल 3 नहीं आता है, यानी 2 इस 3 को डिवीजिबल नहीं किया। अब यानी कि ये जो मेरा इस 3 नंबर का था, ये 3 नंबर का डिवीजन किया। इसके बाकी किसी 2 नंबर को करता है, एक को नहीं करता है। इससे 2 इस 2 को किया, एक को नहीं किया। यहाँ फिर 2 इस 2 को किया, एक को नहीं किया। अब 3 यहाँ इस 2 को किया, एक को नहीं किया। तो हमें वो नंबर कंसीडर करना है जो सभी नंबर को डिवीजन करते हैं, यानी यहाँ भी 2 किया है, सबको कर दे, ये भी 2 सबको कर दे, ये भी 2 सबको कर दे। ये मेरा एचसीएफ हो गया, जो सभी नंबर को डिवीजन करे वो एचसीएफ। 2 × 2 × 2, तो यानी कि 8 मेरा एचसीएफ हो गया। अब फिर एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम हम जानते हैं कि सभी नंबर के ये मल्टीप्लाई एलसीएम कहलाता है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 बार जो है और एक बार 3 है। 1 2 3 4 5 6 बार जो है और एक बार 3 है, तो 2 की पावर 6 यानी कि 64 और मल्टीप्लाई 3 192, जो कि मेरा एलसीएम निकल गया। अब ये तो मेरा सेकंड मेथड हो गया एलसीएम निकालने, एचसीएफ सेकंड मेथड हो गया एलसीएम निकालने। अब फिर हम इस जो स्कूल लाइफ में एचसीएफ, अब एचसीएफ इसी तरह निकालते हैं और फिर एचसीएफ निकालना है जो हम बच्चे तरीका से निकालते हैं, जो कि मेरा थर्ड मेथड हो जाएगा। तो वो सबसे पहले जो इसे एरेंज मॉडल में एसेंडिंग मॉडल में लिखेंगे, यानी छोटा सा फॉर्म लिखेंगे, तब 24 पहले से लिखा हुआ है, अब इसे निकाल दें। यानी 24 का से कितने बार लगा है, तो इसके आसपास हमें कैसे कम है, तो 2 बार में लगा था, 3 बार लगाए 72 हो जाएगा, तो इससे ज्यादा होगा, हम 2 बार में 45 लगा देते हैं। अब इसे फिर माइनस कर दें, 14 में 8 जाएगा 6, अब यहाँ 5 में 4 जाएगा 1, और फिर ये 24 यहाँ लिखा जाता है, फिर एक बार में लगा दें तो 16 और फिर घटा दें, ये 8 आ जाएगा और फिर इस 16 को लिख दें, तो 2 बार में मेरा 16 खत्म हो जाएगा। और फिर अब ये 96 बच जाता है। अब ये जो बचा, ये जो 8 बचा, 8 को फिर इस 96 से ऐसे देते हैं, यानी कि इस 96 जो आया इसमें 8 से हम लगा देते हैं, ये 8 से हम लगा देते हैं। 8 में जब 8 और 96 12 बार में आता है, 12 की 96 हम लिख देते हैं और इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मेरा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये मेरा क्या कहलाता है, जो लास्ट में हमें बचता है, ये मेरा कहलाता है एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया 8, और एलसीएफ तो सिंपलेस्ट में उसी तरह निकलता है, आप निकाल लो। ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सबसे शानदार तरीका था, सबसे सिंपलेस्ट वे था, जो सभी को आसान तरीका से समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो जो हम बना है एचसीएफ और एलसीएम पर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।